ये भी आप सुन लें तो उधर भी बहुत सी बातें हो रही हैं। पार्टी के अंदरूनी मसाइल से हुकूमत की परफॉर्मेंस मुतासर होगी तो अपोजिशन की अपनी सियासत का नुकसान होगा और अंदरूनी लड़ाई और खींचातानी का इल्ज़ाम अपोजिशन हुकूमत पर और हुकूमत अपोजिशन पर नहीं लगा सकती। ये मसला तो उन्हें खुद ही हल करना पड़ेगा। बेसिकली ये मवाद देने वाली बात है अगली दूसरी पार्टी को कि जब भी कोई इख्तलाफात हों तो वो इस किस्म की बात जो है वो करें और अगले को ऑब्वियसली डिफेंसिव एक फुट पे लाने वाली बात है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा वलीद इकबाल हमारे साथ हैं और साथ ही PMLN के सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब भी साथ हैं। वलीद इकबाल साहब, सबसे पहले तो आपसे बात कर लेते हैं, ये हमें ऐसा है या फिर कोई ऐसी बात है कि मरवत साहब जब आते हैं उनको साइडलाइन कर दिया जाता है, उनको कोई अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं चेयरमैन PTI की तरफ से, लेकिन अंदरूनी को इख्तलाफ होते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। और अभी शहरियार आफरीदी ने तो आस्तीन का साम उनको नहीं कहा, लेकिन चलें कहा तो सही। तो ये व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड द पार्टी, ये ज़रा बताएं। मैं आपको बिल्कुल वाज़े कर सकता हूं जी कि आपने जिस तरह से सवाल किया कि उसका वो हिस्सा कि जी आपको ऐसा लग रहा है हमारी पार्टी बिल्कुल मुत्तहद और एक आवाज़ के साथ जो है वो या एक मौक़िफ़ पे खड़ी है। और आप इस गुफ्तगू में आपने वो PMLN के अंदरूनी इख्तलाफात का भी हवाला दिया और आप एक मुआजना भी कर रहे हैं कि जी उस पार्टी में भी है और इस पार्टी में भी है। मैं समझता हूँ दो बहुत अहम फ़र्क हैं इधर। एक हमको इन मसाइल का सामना है और ये मैं बात पहले भी कह चुका हूँ, हमको मसला और एक चैलेंज बहुत बड़ा ये है कि हमारे बानी चेयरमैन जो हैं वो कैद हैं और कैद होने की वजह से उन तक बिल्कुल महदूद रसाई है। तो जब महदूद रसाई हो तो फिर उसमें ये सारे मुश्किलात आ जाती हैं, जिसको मैंने पहले अर्ज किया था और दोहरा रहा हूँ कि मैसेज फिर थोड़ा सा गार्बल हो जाता है। अदरवाइज हम तो बिल्कुल एक सुतून की तरह जो हैं जो खड़े हैं और असल जो है लीडरशिप वो इमरान खान साहब की है और सबको इस बात का पता भी है, जो ऐवानों में इलेक्ट होके आए हैं, जिनको बाहर भी रखा गया है, असल वोट इमरान खान साहब का है और उसी के बलबूते पर ये जो है सारी जो है हमारी इस वक्त की जो मुख्तलिफ ऐवानों के अंदर जो मौजूदगी है वो भी, और हमारी जो पॉपुलर सपोर्ट है जो आवाम के अंदर, और जो हम अगर अदरवाइज मुजाहरे करने का ऐलान हमने किया हुआ है तो हम उस पर बिल्कुल वाज़े और क्लियर तो फिर ये बता दें, छोटे मोटे इख्तिलाफात चलते रहते हैं। ठीक है, छोटे मोटे तो ठीक होंगे, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब का कहना है कि उनको खुद खान साहब ने अपॉइंट किया है पब्लिक अकाउंट कमेटी का हेड बनने के लिए और ये महीना पहले की बात हो चुकी है, ये अनाउंसमेंट भी उनकी तरफ से हो गई थी एंड उनकी एक पूरी एक क्लैरिफिकेशन क्या उस पर आया था कि जी मैं बड़ा खुश हूँ कि मुझे इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन दी गई है। अब एक महीने पुराने वाली बात कैसे चेंज होगी? अब ये चेंज खान साहब की तरफ से ही आया है या बीच में कोई बातचीत हुई है? जी इसके ऊपर भी मैं आपको बिल्कुल वाज़े कर देता हूं बतौर तर्जुमान के कि किसी एक मुझे इनफरादी सतह पर तो इस बात का ये मेरे नॉलेज में भी ये बात आई थी कि इस किस्म का कोई कुछ देर पहले एक ऐलान या कोई इस तरह की नामजदगी हुई थी, लेकिन जो मैंने इस पे क्लियरली और हमारे जो तर्जुमान आला हैं रऊफ हसन साहब जो कि सेक्रेटरी इत्तलात हैं उनसे भी इस पे वजाहत ली है कल रात, तो उन्होंने कहा है कि जी अभी इस अहम ओहदे के लिए ये जिसका भी तकर्रुर होना है वो नाम अभी ज़ेरे गौर है। तो आप अगर ये भी कहें कि कुछ अर्सा पहले ऐलान हुआ था, ऐसा हर पार्टी में और हर ओहदे के लिए हो सकता है कि एक बारी कोई ऐलान हो, लेकिन जब तक वो हतमी या उसका तकर्रुर नहीं हो जाता, और तकर्रुर के बाद भी तब्दीलियां हो जाती हैं, मैं तो कह रहा हूं कि अभी तकर्रुर नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त जो पार्टी का वाज़े मौक़िफ़ है वो यही है कि ये अभी ज़ेरे गौर है और अभी बानी चेयरमैन ने इस पे हतमी फैसला जो है तो बेसिकली आप भी यही कह रहे हैं कि मरवत साहब ने खुद को जो कह दिया कि जी मुझे ही अपॉइंट किया गया है वो सही नहीं था? नहीं, मैं उसके सही और गलत में जो है इस पोजीशन में नहीं हूं कि उस पर कोई रोशनी डालूं, लेकिन मैंने फिर से कहा ना कि जिस तरह आपने सुना था मैंने भी ये बात सुनी थी कुछ अर्सा पहले, लेकिन हमारी पार्टी का मौक़िफ़ के जो तर्जुमान आला हैं, जब मैंने उनसे इस बात का पूछा कि जी मैंने भी ये नाम सुना था, उन्होंने कहा नहीं जी ये पोजीशन जो है इस वक्त की
वो ये है कि अभी ये नाम ज़ेरे गौर हैं और अभी एक नाम का ऐलान होना है। और एक्चुअली ये तो अभी 2-3 दिन पहले ही कौमी असेंबली के अंदर कुछ थोड़ी सी आपस में हमारे इख्तलाफात में या जो शोर शराबा था उसमें कमी आई है, और अब सब पार्टियों ने कल ही शायद मीटिंग की है पार्लिमानी लीडर्स ने कि कमेटियों की तश्कील अब शुरू होगी। सो असल मरहला अब आया है और असल फैसला अब होना है। तो ऐन मुमकिन है कि कोई बात ऐसी हुई हो कि जी आप अंडर कंसिडरेशन है या मरवत साहब आप बन सकते हैं या बन जाएंगे, लेकिन असल वक्त अब आया है और अब असल ऐलान होगा। अच्छा चलें, वी विल वेट फॉर दैट। इन द मीन टाइम इरफान सिद्दीकी साहब आप भी हमारे साथ हैं। अब नवाज शरीफ साहब के वजीर आज़म ना बनने का मामला हो या इलेक्शन में धांधली वगैरह या पार्टी के दीगर मामलात हों, कई रहनुमाओं का नुक्ता नज़र जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल मिलता नहीं है, मुख्तलिफ है। तो नज़र आ रहा है कि पार्टी के अंदर खींचातानी भी चल रही है। आपको लगता है ऐसी बातों से पार्टी को नुकसान होगा, और ख़ास तौर पे पार्टी को तो जो नुकसान होगा हुकूमत की परफॉर्मेंस पे और भी ज़्यादा स्क्रूटनी आ जाएगी? जी बहुत शुक्रिया हुमा, मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी वलीद इकबाल साहब से भी, और पहले तो मुझे आप तन्हा भी ठीक लग रही हैं, लेकिन कमी अब्दुल्ला की मैं महसूस ज़रूर कर रहा हूँ। सो मैं ये अर्ज करता हूँ कि जिन बयानात की तरफ आपने इशारा किया है, मेरा बयान भी आया और इसमें जावेद लतीफ़ साहब का भी और राना साहब का भी। मैंने जो बात कही है मैं बार बार उसकी तफसील, उसकी वजाहत, उसकी नोक पलक ठीक करके भी बयान कर चुका हूँ। मैंने ये कहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जो मेरी मुलाकातें रही हैं इंतखाबात से पहले लंदन में हुई हैं या रायविंड में हुई हैं, उनसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिया, एक तासुर लिया कि वो चौथी बार वजीर आज़म बनने के लिए आमादा शायद नहीं है अपने दिल से, अपने अंदर से। और इसके लिए उन्होंने बहुत सी बातें भी की, बहुत से जवाब भी दिए और बहुत से दलाइल भी दिए, ख़ासतौर पर लंदन की मुलाकात में। मुझे ये बात कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक तासुर ये दिया गया कि जैसे नवाज शरीफ बहुत बेताब थे, बेचैन थे, बेकली का इजहार कर रहे थे कि मैं चौथी बार वजीर आज़म बनूं, और उनका रास्ता किसी अनदेखी ताकत ने रोक लिया या उनका रास्ता शहबाज शरीफ साहब ने किसी साजिश के जरिए रोक लिया। ये बातें नहीं थी, ये बात बिल्कुल इंतहाई बेबुनियाद और गलत बात है। ना किसी ताकत ने उनका रास्ता रोका, ना शहबाज शरीफ साहब ने। मैं उस मीटिंग में भी शरीक था जो इंतखाबात के फौरन बाद हुई, बड़ी महदूद सी मीटिंग थी, 10-15 सीनियर लोग थे, जिसमें मियां साहब ने ये इंकशाफ या ऐलान किया कि वजारत उज़्मा जो है वो शहबाज साहब को मैं दे रहा हूँ। तो उस पर एग्री किया सब ने। तो कहने का मतलब ये है कि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। अगर 1% भी नवाज शरीफ ज़हनी तौर पर तैयार होते कि मैंने वजीर आज़म बनना है, तो किस ताकत ने उन्हें रोकना था? कोई ताकत नहीं। लेकिन राना साहब तो कहते हैं कि वो एक्चुअली जो ताकत जिसने रोका वो वोटर थी। जब वो सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली तो वो ऑटोमेटिकली वो फैसला हो गया। यानी नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म तभी बनते अगर पूरी मेजॉरिटी आती PMLN को, जो कि ऐसा नहीं हुआ। तो दैट इज़ व्हेन द डिसीजन वाज मेड कि वो वजीर आज़म नहीं बनेंगे। राना साहब का तो यही इशारा, बल्कि बड़ा क्लियर कट कह भी दिया है। देखें, राना साहब मुझसे बहुत सीनियर हैं जहां तक पार्टी से उनकी एसोसिएशन का ताल्लुक है। मेरे पास कोई पार्टी का ओहदा भी नहीं है, वो सबसे बड़े सूबे के सदर हैं। मैं उनकी किसी बात की तरदीद नहीं करना चाहता। उनका तासुर ठीक होगा। उनकी जो मियाँ साहब से मुलाकातें होती रही हैं और शायद मुझसे ज़्यादा हुई हों, उन्होंने यही तासुर लिया होगा कि मियाँ साहब अगर 2/3 एक्सरियत होगी तो वज़ीर आज़म बनेंगे। मैं उस तासुर की नफ़ी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं उन मुलाकातों में शरीक नहीं था जिनमें से राना साहब ने ये एक्सप्रेशन लिया या इम्प्रेशन लिया। इसी तरह जो मेरी मुलाकातें हैं उनमें राना साहब शरीक नहीं थे जिनसे मैंने ये इम्प्रेशन लिया। तो ये इम्प्रेशन की बात है, उनका तासुर बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, मतलब वोटर्स, इतने लोग हैं, तो ये एक्सप्रेशन का ही अगर डिफरेंस हो तो आपस में बात नहीं कर लेनी चाहिए ताकि एटलीस्ट यूनाइटेड फ्रंट हो उस अवाम के सामने जिन्होंने ऑब्वियसली दे शोड फेथ इन यू, वोट दिया, उनको अगर नजर आएगा कि 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स आ रही हैं तो वो मायूस तो होंगे ना। इनमें हुमा मेरा ख्याल नहीं है कि कोई ऐसा डिफरेंस है या कोई ऐसा मटेरियल किस्म का इश्यू बन गया है बड़ा। ये राय है मेरी, उनकी राय है, और हो सकता है, मैं तो ये कह रहा हूँ, हो सकता है उनकी राय दुरुस्त हो। लेकिन इसके साथ मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ
कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम की कुर्सी पे नहीं है, लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब की हुकूमत नहीं है? क्या ये PMLN की हुकूमत नहीं है? क्या चीट किया गया है? क्या ये जो शहबाज साहब बैठे हुए हैं ये मियां साहब की अप्रूवल से नहीं बैठे हुए? क्या पंजाब के अंदर जो हुकूमत बनी है ये मियां साहब की अपनी हुकूमत नहीं है या उनकी अप्रूवल से नहीं बनी है? लिहाजा PMLN की हुकूमत है, नवाज शरीफ की हुकूमत है, ना आवाम से कोई किसी को चीट किया है, ना इन दो अलग अलग तासुरात के अंदर कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट है जो पार्टी की परफॉर्मेंस पे। माशाल्लाह शहबाज साहब की जो 1.5-2 माह की हुकूमत है, आपने देख लिया है कि हम कहाँ से कहाँ इंशाल्लाह तरक्की का और इस्तेकाम का और मुआशी खास तौर पे जो पसमानदगी से निकलने का सफर शुरू कर चुके हैं, उस पर कोई असरात नहीं है। मैं सिर्फ इस तासुर को जाहिर करना चाहता था कि देयर इज नो सच कंस्पायरेसी अगेंस्ट मियां साहब विद इन द पार्टी। वेल, द टर्म कॉन्स्पिरेसी जो आपने इस्तेमाल की है, जावेद लतीफ साहब का भी यही कहना है कि साजिश के तहत वजीर आजम नहीं बनने दिया, तो वो तो एक्चुअली बिल्कुल ही कॉन्स्पिरेसी की तरफ जा रहे हैं। देखिए ना हुमा, मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि साजिश उस वक्त होती जब नवाज शरीफ बेचैन और बेताब होते और मरे जा रहे होते और तड़प रहे होते, जिस तरह बहुत से लोगों में तड़प पाई जाती है वज़ारत उज़्मा के लिए। इरफान सिद्दीकी साहब, लेकिन जब कैंपेनिंग हो रही थी PMLN की बिफोर द इलेक्शंस, तो नारा तो नवाज शरीफ के ही नाम का था। उस वक्त ये नहीं लोगों को पता था, वो सोच नहीं रहे थे कि एक्चुअली शहबाज शरीफ बन जाएंगे। वो जो हुआ सो हुआ, दूसरी बात है, लेकिन कैंपेनिंग टोटली नवाज शरीफ के नाम पे थी। तो ये किसकी हुकूमत बनी है? PMLN किसकी है? देखिए, वजीर आजम तो नवाज शरीफ नहीं बने। नहीं, वजीर आजम बनने से ना बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे मियां साहब के कद काट में, उनकी हैसियत में, पार्टी के अंदर उनके मकाम में कोई फर्क नहीं आया और अहम फैसले अब भी मियां साहब की अप्रूवल से होते हैं। मियां साहब शायद वज़ारत उज़्मा से भी एक बड़े मनसब पे हैं इस वक्त, लिहाजा ये ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होता कि जी हम नवाज शरीफ के नाम पे वोट लेते और हुकूमत मिल जाती किसी PMLN के बजाय किसी और को। हम लोगों को कह रहे होते जी कि आज जियो पे बहुत बड़ा शो हो रहा है जिसमें हुमा आएगी और अपने फन का मुजाहरा करेगी और शाम को हुमा के बजाय हम किसी और को बिठा देते, फिर तो वो होता। वैसे विद ऑल ड्यू अपॉलजीज इरफान सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान को नवाज दो, मतलब ये तो नारा ही, ये वादा ही है ना, नारा और तो क्या होता है? देखे ना, पाकिस्तान को नवाज के हमने तो 2 माने लिए थे। एक तो होता है किसी को कोई चीज अता कर देना, दूसरा है चले नवाज शरीफ साहब का नाम है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसी माने में लिया जाए जिस माने में आप ले रही हैं, लोगों ने नवाज दिया पाकिस्तान को, ठीक है। अब ये फैसले जो हुए हैं ये किसने किए हैं? ये अवाम ने उस नवाज को नवाजा और नवाज ने ये फैसले किए। There is no contradiction. Okay, we are going to take your word for it. वलीद इकबाल साहब भी हमारे साथ हैं। वलीद इकबाल साहब, आप भी बता दें हमें कि शहरियार अफरीदी एक पब्लिक को एड्रेस करते हुए आस्तीन के सांपों का जिक्र करते हैं विद इन द पार्टी। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, किसको कह रहे हैं? इसका जवाब तो वो खुद ही दे सकेंगे, लेकिन मैं आपको पिछले सवाल के जवाब में मैंने जो बात आपको की थी ना कि PMLN में और PTI में 2 अहम फर्क है, मैंने एक पे सिर्फ रोशनी डाली थी कि एक तो हमारे लीडर कैद हैं और इनके लीडरान तमाम जो है वो रिहा फिर रहे हैं और उसमें कोई वो इस किस्म की वो उनको उस चैलेंज का सामना नहीं है। और दूसरा ये कि ये पार्टी हुकूमत में है या दावा ये कर रही है कि ये हुकूमत कर रहे हैं, हालांकि ये नहीं पता कि जो वजीर दाखिला हैं वो वजीर आजम के साथ काम कर रहे हैं या उनके मातहत काम कर रहे हैं, क्योंकि काबीना में फर्स्ट अमंग इक्वल्स तो वजीर आजम ही होते हैं। लेकिन जितनी पॉलिटिक्स मैं जानता हूँ और जितना मेरा तजुर्बा है उसमें बहुत ज़्यादा वसी तो नहीं है, 10-12 साल का है। जिस तरह हमारी पार्टी का जो सारा वोट बैंक है और पॉपुलैरिटी है, तो वो तो इमरान खान साहब की उस पे है, नाम पर और उनके परसोना पर और उनके इमेज पर और उनके मौक़िफ़ पर। उसी तरह PMLN का जो जिस हद तक वो पॉपुलर हैं और आवाम की उनको हिमायत हासिल है, तो वो तो वोट सारा मियां नवाज शरीफ का है। मियां शहबाज शरीफ स्टैंड अलोन जो हैं वो तो कोई इतनी पॉपुलैरिटी कमांड ही नहीं करते। तो ये हमारा मौक़िफ़ तो वैसे ये है
कि इनकी 15-20 सीटें आई थी, इनको पहुंचा दिया गया है 70-80 के ऊपर या जहां का ऊपर भी। और मियां साहब मानसेरा में तो चले हार गए, वो लाहौर में भी हारे हुए थे, और वो उनको जहां तक मैं समझता हूं उनको इल्म भी है, उनको बताया भी गया है कि जी आपको तो कामयाब करवाया गया है। अब मैं चलें ये सारी बात करके मैं आपको शहरियार अफरीदी साहब का जो है, मैंने कहा जवाब तो वही देंगे, लेकिन मैं ये एक मामला और ये एक मौजू जो है, और वो ये है कि बहुत से लोग जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके और दबाव में या जैसे भी था वो पार्टी को छोड़ के चले गए, और ये पिछले एक सवा साल में या एक साल में हुआ इस तरह से खास तौर पे। तो उसमें 8 फरवरी के इलेक्शन की टिकट्स की अवार्ड तक तो बहुत सख्ती थी, और खान साहब ने खुद इस बात का इरादा किया हुआ था कि किसी ऐसी शख्सियत को जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ी है उसको वापस पार्टी के अंदर नहीं लेना और टिकट अवार्ड नहीं करना। और 8 फरवरी के बाद उस रवैये में कुछ नरमी आई है। तो मेरे नज़दीक, अगर आप मेरी राय मांग रही हैं, तो मेरे नज़दीक वो यही है कि जी कुछ को बात ये अब चमगोइयाँ हो रही हैं कि लोग कुछ वापस आ जाएंगे या क्या हो जाएगा, और कुछ हो सकता है कुछ ऐसे मौजूदा लीडर्स हो पार्टी में जो इस बात को इनकरेज कर रहे हों। मैं समझता हूँ शहरियार साहब इन्हीं की बात कर रहे हैं जी। अच्छा, एक अब फाइनली एक और चीज़ बता दें, और ऑब्वियसली आप इसकी क्लैरिटी दे सकते हैं, क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं कि कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि वुकला का पीटीआई जो पार्टी है उस पर कब्जा हो गया है और एक वाज़े ग्रुप बंदी है। ऑब्वियसली इट इज़ बीइंग हेडेड बाय अ वकील एज वेल, बैरिस्टर गौहर साहब की बात हो रही है। ऐसा फीलिंग आप लोगों को है? अब बिल्कुल मुझे ऐसी फीलिंग नहीं है जी, और मैं आपने कुछ जो क्लिप्स, अभी एक क्लिप जो शहरियार अफरीदी साहब का दिखाया, और फिर अभी न्यूज़ हेडलाइंस में आता रहा है अली अमीन गंडापुर साहब सीएम जो केपी हैं उनकी तरफ से भी उनकी जो कल, मैं उस सारी तकरीब में मौजूद था, मैं उसका स्टेज सेक्रेटरी था जो हमारी यौम तासीस थी कल 28वीं। तो कल ही, अब जिस तरह मैंने आपको अभी पिछले सवाल के जवाब में बताया कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप की बात है, तो मैंने हमारे मेज़बान ख़ास कल रऊफ हसन साहब थे, ही इज़ नॉट अ लॉयर, और वो इमरान खान साहब के पुराने साथी हैं। और कल वो, मैंने आपको जब वजाहत भी दे रहा था कि मैंने उनसे इस बात को तस्दीक भी की है, क्योंकि वो कल उन अफराद में थे जो उनको मिल के आए हैं, और उनमें जो हैं बेशतर हमारे पार्टी के ओहदेदार थे, जिसमें से जिस तरह शिबली फराज साहब हैं, जिस तरह उमर अयूब साहब हैं, और फिर रऊफ हसन साहब का मैंने आपको नाम बताया। और यस, एक बहुत काफी तवील अरसा उन तक रसाई सिर्फ वकला की थी, तो उससे एक तासुर ये मिलना शुरू हो गया। और यस, वकला को कुछ उसमें अहमियत भी मिली, टिकट्स भी मिले, अहम ओहदे भी मिले, लेकिन कतई तौर पे ये बात नहीं है, मैं आपको बिल्कुल रोजे रोशन की तरह ये वाजे कर देता हूं कि कोई इस किस्म का आप समझ लें कि कब्जा कर लिया है पार्टी पे वकला ने, या कोई टेक ओवर कर लिया, या हाईजैक कर लिया, या कोई ऐसा लफ्ज जो है, ये बिल्कुल लागू नहीं है। ये हमारी पूरी टीम मौजूद है। आप नहीं समझते? फाइनली ओके। इरफान साहब, एनी थॉट्स? क्योंकि अभी हम वलीद साहब से भी बात करें, आपने सुन लिया होगा, उनको भी यही तासुर है कि नारेबाजी सारे नवाज शरीफ के नाम पे थी, और थोड़ा सा उनका तो ये कहना नहीं था, लेकिन फॉलोअर्स के साथ धोखा सा हो गया। नहीं, मैं तो इसकी बड़ी वजाहत कर चुका हूँ कि धोखा किस चीज़ को कहते हैं। पहली बात तो ये है कि वलीद मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और हाउस में हमने बड़ा अच्छा 3 साल का वक्त गुजारा है। उनसे आपने सवाल उनकी पार्टी और आस्तीन के सांपों का किया, और वो बराह रास्त मेरी पार्टी पे आ गए और मेरी पार्टी का ऑपरेशन शुरू कर दिया। मैं ना आस्तीनों का जिक्र करता हूँ, ना सांपों का जिक्र करता हूँ, और ना मैं वो मिसरा गिनवाता हूँ कि लाए हैं बज़्म नाज से यार खबर अलग अलग। जो भी अडयाला जाता है, अगर 4 या 5 आदमी आते हैं तो 5 के पास अलग खबर होती है, और छठी खबर होती है उन रिपोर्टर्स के पास जो बराह रास्त खान साहब से मिल के आते। मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाहता। जो सवाल आपने किया, मैंने उसके बारे में अर्ज कर दी कि नवाज शरीफ को लोगों ने वोट दिया, नवाज शरीफ कमांड कर रहे हैं पार्टी को, नवाज शरीफ की हुकूमत है, और नवाज शरीफ अवाम की उमंगों की तर्जुमानी के लिए जो उन पर एतमाद किया गया अपनी जगह मौजूद है, अपना किरदार अदा कर रहे हैं। गॉट इट, पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब और वलीद इकबाल साहब फॉर बीइंग विद